Hello students, in this class we are going to start the maximum and minimum magnitude between two vectors. तो इस क्लास में मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है अगर दो वेक्टर को हम ऐड करें, तो वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने जैसे आपको डिस्कस किया था कि कोई भी दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर मैं उनके बीच का एंगल थीटा है तो उनका सम वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, अगर मैं उनको ऐड करूँगा तो ये होगा, ये उनका कुछ रिजल्टेंट वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ दिस वेक्टर I can write down, so this will be a square plus b square plus 2ab cos theta। a मैग्नीट्यूड है a वेक्टर का, b मैग्नीट्यूड है b वेक्टर का, एंड cos थीटा जो ये एंगल थीटा है, ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स है। ठीक है, और जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है वो एंगल बना रहा है अल्फ़ा से। ठीक है, अल्फ़ा एंगल बना रहा है ए वेक्टर से। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि tan अल्फ़ा किसके बराबर होता है, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बी दैट इज बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, तो ये हम देख चुके थे। इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं कि मेरे को पता है कि ये मेरा ए वेक्टर है, 1 मिनट, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट ये आएगा। ठीक है, इसमें मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो लेंथ है वेक्टर की, ए की और बी की, ये तो सेम रहने वाली है, और मैं ये एंगल चेंज कर रहा हूँ इनका। ठीक है, तो ये जैसे कि मैं बी वेक्टर को सपोज कर दिया कि ऐसे ऐसे करके घुमाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल थीटा है, ये चेंज होने वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा में ए भी सेम है, बी भी कॉन्स्टेंट है, ए बी 2ab ऑफकोर्स कॉन्स्टेंट है, तो कोस थीटा की जो वैल्यू है वो मेरी वेरी होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मेरे को फाइंड आउट करना है कि ये जो ए प्लस बी है ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कब होगा और सबसे ज़्यादा मिनिमम कब होगा। तो आपको पता है कि ये तो सारे कांस्टेंट है, ये मैक्सिमम कब होगा, क्योंकि ये कोस थीटा वाली जो टर्म होगी, ये वाली जब टर्म मैक्सिमम होगी तभी तो ये मेरा ए प्लस बी ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, और मिनिमम कब होगी, मिनिमम तभी होगी क्योंकि आपको पता है ये सारी टर्म तो क्या है, कांस्टेंट है। ये मिनिमम कब होगा, जब ये कोस थीटा की जो वैल्यू है ये मेरी मिनिमम आएगी, तब उस केस में ये ए प्लस बी भी क्या होगा, मेरा मिनिमम होगा। ठीक है, अभी आपको देखना है कि कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। फॉर द मैक्सिमम कंडीशन आई विल सी दैट व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस थीटा। तो आपको पता है कोस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, इसकी वैल्यू वेरी करती है -1 टू +1। तो जो मैक्सिमम वैल्यू कोस थीटा की हो सकती है वो हो सकती है मेरी +1। ठीक है, तो आपको पता है कि कोस थीटा इज इक्वल टू +1 एट व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री कोस थीटा इज इक्वल टू 1। तो एट दैट टाइम आई कैन से दैट दिस मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर दैट इज लेंथ ऑफ द ए प्लस बी वेक्टर विल बी मैक्सिमम। ठीक है, और जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो क्या होगी आपकी, तो एक तो कंडीशन आपको पता चल गई कि मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, तो कोस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1, और वो कब होगी, थीटा इजिकल टू 0 डिग्री पे। ठीक है, तो थीटा इजिकल टू 0 डिग्री पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है दो वेक्टर्स का, अगर मैं एडिशन करूँगा तब। ठीक है, और व्हाट विल बी दैट मैक्सिमम वैल्यू, ए प्लस बी मैक्सिमम इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कोस 0 इज 1। तो उसके बाद अगेन इनको सोल्व करूँगा तो ए प्लस बी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, सो दैट इज ए प्लस बी। सो दिस विल बी योर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वैक्टर। सो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इज ए प्लस बी। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिकली भी जैसे आप सोच के देख सकते हो कि सपोज कर लो कि मेरे को दो फोर्स है मेरे पास, एक तो 3 न्यूटन है और एक 2 न्यूटन है। तो इनके बीच का जो एंगल है वो मैं वेरी करवा रहा हूँ। तो जब मैक्सिमम फोर्स कब आएगा, जब दोनों फोर्स, जैसे 3 न्यूटन फोर्स हैं और 2 न्यूटन जो फोर्स है वो एक ही साइड में लग रहे हैं। तो एक साइड में लगे तो मैं सीधा इनका सिंपली ऐड कर दूंगा, दैट इज 3 + 2 5। सो द मैक्सिमम फोर्स विल बी व्हेन एंगल बिटवीन 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन इज 0 डिग्री। तो वही कंडीशन यहाँ से आई है मेरी, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी आपकी, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से जैसे मैंने करके देखा तो ए प्लस बी आई। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये था, जैसे 2 न्यूटन था 3 न्यूटन था, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आई आपकी 2 + 3 इजिकल टू 5। ठीक है, तो प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू वो सेम ही होने वाली है मेरी। तो आई होप इट इज क्लियर।
सिमिलरली अगर आपको मिनिमम वैल्यू देखनी है तो मिनिमम वैल्यू के लिए आपको पता है कि कोस थीटा की वैल्यू मेरी क्या होनी चाहिए, मिनिमम। और कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है आपको पता होगा, ये भी कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू हो सकती है -1। और कोस थीटा इजिकल टू -1 एट थीटा इजिकल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो फॉर मिनिमम कोस थीटा शुड बी इक्वल टू -1। और आपको पता है कि थीटा कोस थीटा इजिकल टू -1 कब होता है, जब थीटा इजिकल टू 180 डिग्री। तो a प्लस बी मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये हो जाएगा क्या आपका -1। तो मिनिमम वैल्यू आई कैन फाइंड आउट, दिस विल बी a वेक्टर प्लस b वेक्टर, मिनिमम वैल्यू इज ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो a प्लस बी मिनिमम इजिकल टू a माइनस बी का होल स्केयर। तो यहाँ से रूट से स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू होगी क्या, a माइनस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने सेम एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ कि 2 न्यूटन फोर्स था मेरा और 3 न्यूटन फोर्स था। तो इनकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो कि 3 न्यूटन इस साइड में लग रहा है मेरा और 2 न्यूटन मेरा जस्ट अपोजिट लग रहा है। तो आपको पता है कि जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा मेरा, 1 न्यूटन आएगा। तो जब 3 न्यूटन राइट वार्ड डायरेक्शन में लग रहा हो, 2 न्यूटन लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन में लग रहा हो, तो एंगल बिटवीन द टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये वहाँ सेम कंडीशन यहाँ से आई है कि मिनिमम कब होगा, जब कोस थीटा इजिकल टू -1 और थीटा इजिकल टू 180 डिग्री। और वैल्यू क्या होगी उसकी, a माइनस बी। तो a माइनस बी यहाँ से आप देख सकते हो, a क्या है मेरा 3 लगा लो, b क्या लगा लो आप 2 लगा लो। तो जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना है, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम और जो मिनिमम वैल्यू है वो मेरी सेम ही होगी, जो हमने फॉर्मूला से फाइंड आउट की है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। तो अभी आपको याद क्या रखना है कि 2 वेक्टर a एंड b वेक्टर है, उनका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में लग रहे हो। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी उन दोनों का सम, a प्लस बी। अगर मिनिमम वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है तो मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स जो दोनों वेक्टर हैं वो अपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और उनका जो अगर मैं रिजल्टेंट निकालूंगा, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा आपका, a माइनस बी मोड। तो आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी रैंडम थीटा के ऊपर कोई भी वैल्यू निकाल रहा था, जैसे मैं स्टार्टिंग में निकाल रहा था a प्लस बी, तो वेक्टर ये वाला जैसे मेरा a प्लस बी था किसी भी रैंडम थीटा के ऊपर, तो ये जो वैल्यू होगी ये हमेशा ये जो वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ये ऑफकोर्स ज़्यादा होगी अपनी मिनिमम वैल्यू से और हमेशा कम होगी किससे, अपनी मैक्सिमम वैल्यू से। तो वो वाली अगर मैं कंडीशन यहाँ पे निकालूँ तो जो मेरा a प्लस बी वैक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है किसी भी एंगल थीटा पे, a मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस a वैक्टर प्लस b वैक्टर एट एनी एंगल थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन a प्लस बी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, एंड इट विल बी ऑलवेज लेस देन a प्लस बी मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो आपको मिनिमम वैल्यू पता है मोड ऑफ a माइनस बी और मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है a प्लस बी वैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है आपकी, a प्लस बी, जब दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a वैक्टर प्लस b वैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन a माइनस बी एंड लेस देन a प्लस बी। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, तो जैसे सम टाइम आपको क्वेश्चन दे के रखते हैं इसी फॉर्म के अंदर, जैसे कि कोई क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि 2 फोर्स हैं, ठीक है, 3 न्यूटन और 6 न्यूटन, और उनका रिजल्टेंट फोर्स है 10 न्यूटन। रिजल्टेंट जब मैं उनको ऐड कर रहा हूँ तो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है 10 न्यूटन। तो क्या ये पॉसिबल है, तो आप कहेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं, आप चेक करेंगे। तो आपको पता है कि इनके बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है, लेकिन आपको पता है इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इन दोनों की, जब दोनों एक ही साइड में लग रहे हैं, 3 न्यूटन और 6 न्यूटन। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी आपकी, 3 प्लस 6 9 न्यूटन। और ये जो रिजल्टेंट फोर्स जो इन दोनों का बताया वो मैंने बताया क्या, वो मैंने आपको बताया वो है 10 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या है कि 10 न्यूटन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हो। कई बार आपको जैसे कि दो रिजल्टेंट फोर्स दे देंगे और आपको नहीं 2 फोर्स की वैल्यू दे देंगे और रिजल्टेंट फोर्स दे देंगे, और आपसे पूछ लेंगे कि वेदर इट इज़ पॉसिबल टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स। जैसे यहाँ पे मैंने पूछा कि 10 न्यूटन फोर्स हो सकता है या नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको बोल देता कि 5 न्यूटन फोर्स है रिजल्टेंट फोर्स, इफ़ एफ आर इज इक्वल टू 5 न्यूटन फोर्स, तो ये पॉसिबल होता है या नहीं होता। तो आप देखते कि इसकी मिनिमम क्या हो सकती है, 6 माइनस 3 3 हो सकता है, और मैक्सिमम क्या हो सकता है,
मैक्सिमम 9 हो सकता है, तो 3 और 9 के बीच में होना चाहिए, तो ये 3 और 9 के बीच में है, इसका मतलब ये पॉसिबल है। ठीक है, अगर 8 न्यूटन होता रिजल्टेंट फोर्स तो भी मैं बोलता कि मिनिमम कितना होता है 6 - 3 3, मैक्सिमम कितना हो सकता है मेरा 6 + 3 9, तो 3 और 9 के बीच में होना चाहिए। 3 और 9 के बीच में है 8 न्यूटन, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल है। 10 न्यूटन आपको पता है 3 और 9 के बीच में होना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। आपको पूछ ले 2 न्यूटन पॉसिबल है, 2 न्यूटन भी आप कहेंगे कि जो Fr = 2 न्यूटन फोर्स है, तो 2 न्यूटन भी आपको पता है कि मिनिमम कितना हो सकता है मेरा 6 - 3 3 हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है आपका 9 हो सकता है, तो 2 न्यूटन फोर्स भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।